Welcome to Al Hadi Foundation School. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start our lecture of maths from unit 3 fractions, page 108 and the concept of fraction of sets. Previous lecture में हमने fractions के बारे में पढ़ा था. Fractions कौन सी होती हैं? 1/2 is called half and 1/4 is quarter. Now we are going to learn fraction of sets. कि fractions के sets कौन से होते हैं? Look at Amna's collection of pebbles. आमना ने कुछ पेबल्स की कलेक्शन की है. हम उसको चेक करते हैं. देखें ये उसकी कलेक्शन है. टोटल कितने? 1 2 3 एंड 4. 3 ब्लू हैं. ठीक है. 3 ऑफ द पेबल्स आर ब्लू. इन पेबल्स में से 3 पेबल्स ब्लू हैं. 4 पेबल्स आर टुगेदर. और अगर टोटल कितने हैं वो 4. सो इसकी फ्रैक्शन क्या बनेगी? 3/4. क्योंकि टोटल 4 हैं और जो टोटल होते हैं हम उसको डिनोमिनेटर में लिखते हैं जो कि डिवीजन फॉर्म के नीचे आता है. ठीक है. टोटल 4 हैं और उसमें से 3 हमने निकाल लिए क्योंकि वो ब्लू थे. सो 3/4 इसकी फ्रैक्शन आ जाएगी. ऑफ आमनास कलेक्शन ऑफ पेबल इज ब्लू. अगर हम आमना की कलेक्शन में से ब्लू कलर्स की फ्रैक्शन निकालें ब्लू पेबल्स की तो वो क्या आ जाएगी? 3/4. A collection in maths is called a set. किसी भी कलेक्शन को मैथ्स में हम क्या कहते हैं? सेट. सेट्स एज वेल एज. सेट क्या होता है? एज वेल एज शेप्स कैन बी डिवाइडेड इनटू फ्रैक्शंस. जो सेट होता है वो जो शेप्स होती हैं उनकी फ्रैक्शंस को बहुत अच्छे तरीके से डिवाइड कर सकता है. लेट अस प्रैक्टिस. आपके पास वंस अगेन एक और एक्टिविटी आई है. प्रीवियस लेक्चर्स में भी हमने बहुत सी एक्टिविटीज देखी थी. लुक एट दिस सेट्स देन राइट द फ्रैक्शन ऑफ ईच सेट दैट इज कलर्ड. वेरी सिंपल. हमने प्रीवियस लेक्चर में भी बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज की हैं जिनमें से कलर्ड शेप्स जो हैं हमने उनकी फ्रैक्शन निकाली थी. फॉर एग्जांपल इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 एंड 9. ठीक है. ये 3 भी 9. ये टोटल 3 हैं. ठीक है. फ्लावर्स हैं. इनमें से 2 कलर्ड हैं. ठीक है. टोटल कितने? 9. तो क्या बनेगा? टोटल क्या आएगा? 9. तो वो डिवीजन फॉर्म के नीचे आ जाएगा. ठीक है. और कलर कितने? 2. 9 में से 2 कलर है. फ्रैक्शन क्या बनेगी? 2/9. गौर से सुन लें. यहाँ पे आपने फ्रैक्शन लिखनी होगी 2/9. ओके. इसमें आप देखें टोटल है 8 एंड 8 में से एक भी शेप कलर नहीं है. ठीक है. सो हम हमारे पास इसकी कोई फ्रैक्शन नहीं होगी. ये 8/8 ही रहेगा. ठीक है. नेक्स्ट. क्योंकि अगर आप 0/8 लिखेंगे तो वो 8 को भी 0 कर देगा. नेक्स्ट है हमारे पास टोटल है हमारे पास 5 स्टार्स एंड 5 स्टार्स में से जस्ट 1 कलर है तो टोटल 5 है और 1 कलर है तो क्या आ जाएगी फ्रैक्शन? 1/5. ओके. 1/5 आपने फ्रैक्शन लिखी होगी. पार्ट डी ई और एफ आपने खुद सॉल्व करने हैं. यहाँ पे देखिए टोटल आपके पास है 5 8 एंड 2 10. आपके पास 10 हार्ट्स हैं. ठीक है. शेप्स ऑफ हार्ट्स. और इनमें से कलर्ड कितनी है? 7. टोटल 10 थे. 7 कलर थे. क्या फ्रैक्शन आएगी? 7/10. ओके. क्या फ्रैक्शन आएगी? 7/10. इसमें आपके पास कैरेट्स हैं. टोटल कितनी है? 7. 7 में से कलर्ड कितनी है? 3. टोटल 7 थी वो डिवीजन फॉर्म के नीचे आएगा. 3 कलर्ड थी. 3/7. नेक्स्ट वन 6 फुटबॉल्स हैं और उसमें से 5 कलर्ड हैं. 5/6. ठीक है. दिस एक्टिविटी इज कंप्लीटेड. आपने इसको अपनी बुक पे कंप्लीट करना होगा. कलर द फ्रैक्शन ऑफ द सेट्स एज इंडिकेटेड. यहाँ पे हमारे पास फ्रैक्शंस गिवन है और उन फ्रैक्शंस को लेके हमने इन शेप्स में कलर करना होगा. 1/4. इट मीन्स 4 में से 1 शेप को करना है हमने कलर. 1 2 3 4 टोटल 4 है. 4 में से आप इनमें से कोई भी एक शेप लेके उसको कलर कर दें. 5/6 टोटल 6 हमारे पास शेप्स हैं. 6 में से आपने 5 को कलर करना है. 1 2 3 4 5. आपने कोई भी एक शेप आप छोड़ के बाकी 5 को आप कलर कर सकते हैं. 8/3 आपने टोटल 8 हैं. 8 में से आपने 3 शेप्स को कलर करना है. नेक्स्ट फ्रैक्शन स्पेशल टर्म्स. फ्रैक्शन की जो स्पेशल टर्म्स हैं वो क्या हैं? लुक एट दिस फ्रैक्शन 2/3. 2/3 फ्रैक्शन है हमारे पास एक.
द लोअर नंबर 3, जो हमारे पास लोअर नंबर है जो डिनोमिनेटर है, इसका दूसरा नाम क्या है? डिनोमिनेटर। ठीक है, तो लोअर नंबर 3 इंडिकेट्स द नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स, वो टोटल पार्ट्स को शो करता है, जितने भी आपके पास पार्ट्स होते हैं आर कलेक्शन या फिर पूरी कलेक्शन को हैज बीन डिवाइडेड इनटू, जो कि डिवाइड होती है, इट इज कॉल्ड द डिनोमिनेटर। इसका नाम क्या है? डिनोमिनेटर। एक बार फिर सुन लें, जो डिवीजन फॉर्म के नीचे यहाँ पे नंबर आता है लोअर नंबर, उसको हम क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर। द टॉप नंबर 2 इंडिकेट्स द नंबर ऑफ दोज इक्वल पार्ट्स यूज्ड आर रेफर्ड टू। ठीक है, और जो हमारे पास ऊपर नंबर होता है, डिवीजन फॉर्म के ऊपर नंबर होता है, टॉप नंबर जिसको हम कह सकते हैं, उस नंबर को हम कहते हैं, वो नंबर किसको इंडिकेट करता है? उन पार्ट्स को जिन पे हम वर्कआउट करते हैं। ठीक है, कलर करते हैं या फिर इसके अलावा उनको डिवाइड करते हैं, कुछ भी करते हैं हमने उनको, वो उसको इंडिकेट करता है। इट इज कॉल्ड द न्यूमिनेटर। ठीक है, और इसको हम क्या कहेंगे? न्यूमिनेटर। डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर आर टू वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स। डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर दो बहुत अहम अल्फाज हैं, वी यूज व्हेन वर्किंग विद फ्रैक्शन। जब हम फ्रैक्शन पे काम करते हैं तो हम इनको यूज करते हैं। लुक केयरफुली एट दिस फ्रैक्शन देन फिल इन द ब्लैंक्स। देखें, अब यहाँ पे आपने इसको गौर से सुनना है, देन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के बारे में। एक उन्होंने यहाँ पे बताया है 3 यहाँ पे टॉप नंबर है, जो नंबर ऊपर आएगा उस टॉप नंबर, उसको हम क्या कहेंगे? न्यूमिनेटर। तो 3 क्या है इसमें? न्यूमिनेटर। 4 क्या है? डिनोमिनेटर। अब देखें 5/6 न्यूमिनेटर क्या है इसमें? न्यूमिनेटर कौन सा होता है? टॉप नंबर, ऊपर वाला नंबर। तो इसमें टॉप नंबर कौन सा है? 5। न्यूमिनेटर क्या होगा? 5। डिनोमिनेटर 6, क्योंकि ये नीचे था, ये लोअर नंबर था, 6 डिनोमिनेटर। 4 न्यूमिनेटर, डिनोमिनेटर 8, न्यूमिनेटर 6 एंड डिनोमिनेटर 7। ये एक्टिविटी आपने खुद सॉल्व करनी है। नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्सेप्ट एक्विवेलेंट फ्रैक्शंस का। एक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होती हैं? व्हाट हैपन्स व्हेन द न्यूमिनेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन आर मल्टीप्लाइड बाय द सेम नंबर। वो कहते हैं कि जब हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को एक सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा? नॉट ज़ीरो, वो नंबर ज़ीरो नहीं होना चाहिए। आप देखिए 2/3, ठीक है, 3 पार्ट्स थे टोटल, उनमें से 2 कलर्ड हैं, तो फ्रैक्शन क्या हुई? 2/3। 2/3 को अगर हम यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करें, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करें, तो आपके पास क्या आ जाएगा? इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 4। इस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 6। ये आ जाएगा 4/6। अगर आप इसको मजीद सिंप्लीफाई करें, 2 2s are 4, 2 3s are 6, ये किसके इक्वल आ जाता है? 2/3 के ही इक्वल आ जाता है। द शेडेड पार्ट रिमेन्स द सेम, जो शेडेड पार्ट हैं वो सेम रहेंगे। 2/3 इक्वल टू 4/6, ये दोनों फ्रैक्शंस इक्वल हैं, क्योंकि जब आप 4/6 को सिंप्लीफाई करेंगे तो वो 2/3 ही बन जाएगी। देयरफॉर दे आर एक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। सो हम इन फ्रैक्शंस को क्या कहेंगे? एक्विवेलेंट। What happens if the numerator and the denominator are multiplied? जब हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है? बाय द सेम नंबर अगेन। अगर हम दोबारा उनको सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें, 1 को 2 से करेंगे, 2 को 2 से करेंगे, ठीक है, क्या आ जाएगा? 2/4, ठीक है। अब इनको दोबारा अगर आप उसी नंबर से करें, 2 को 2 से करें, 4 को 2 से करें, क्या आ जाएगा? 4/8। अब 4/8 को दोबारा आप 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसी तरह से ये नेक्स्ट फर्दर चलता रहेगा। तो अगर आप उसी नंबर से उसको मल्टीप्लाई करते रहेंगे, वो आपको एक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलती रहेगी। एक्विवेलेंट मीन आप उसको एक्सप्लेन जब सिंप्लीफाई करेंगे तो उसके, अब देखें यहाँ पे क्या आता है? 2/4। 2/4 को एक्सप्लेन कर, 2 1 2 2 2 4, ये 1/2 के इक्वल आ गया। 4/8, 2 2 4, 2 4 8, 2/4 इसके इक्वल आ गया। नेक्स्ट अगर मैं करूँ तो 4 2 हो जाएगा 8 और 8 2 16, तो 2 4 2 8 एंड 4 4 16, ये इसके इक्वल आ जाएगा। इसी तरह आप नेक्स्ट आप चलते रहेंगे तो आपके पास एक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आपको मिल जाएंगी। द सेम रिजल्ट इज शोन इन दिस फ्रैक्शन टेबल। आपके पास इस फ्रैक्शन टेबल में वो सेम रिजल्ट्स की बना, देखिए 1/2, 1/4,
1/2 पहले इस टेबल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, फिर हमने इस पार्ट को भी 2 में डिवाइड किया है और इसको भी 2 में डिवाइड कर दिया, तो 1/2। अब ये क्या बन जाएगा जब इसको भी, तो ये टोटल 4 पार्ट्स बन गए, 1/4 सब में 1। अब हमने इस पार्ट को भी डिवाइड करना है, इस फोर्थ वन को भी, इनको भी 2 में डिवाइड कर देंगे, वो 4 पार्ट्स डबल हो जाएंगे, 8 बन जाएंगे। हम हर किसी में लिख देंगे 1/8 एंड सेम एज नेक्स्ट एज 1/16। दीज आर एक्विलेंट फ्रैक्शंस। ये तमाम फ्रैक्शंस कौन सी फ्रैक्शंस हैं? एक्विलेंट मींस इक्वल हैं। 1/2 इज इक्वल टू 2/4 इज इक्वल टू 4/8 इज इक्वल टू 8/16। आप इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये इक्वल आएंगे, 2 1 2 2 2 4, 1/2 इसके इक्वल आ गया, 2 2 4 2 4 8 किसके इक्वल आ गया? 2/4। नेक्स्ट 2 4 8 2 8 16 किसके इक्वल आ गया? 4/8 के। 1/4 इज इक्वल टू 2/8 एंड 1/8 इज इक्वल टू 2/16। ये सारी एक दूसरे के इक्वल आ रही है। एग्जांपल है हमारे पास, फाइंड द एक्विलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/7। 2/7 की हम एक्विलेंट फ्रैक्शन कैसे फाइंड करेंगे? 2/7 इज इक्वल टू 2 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा? 4/14। अब 4/14 को अगर आप सिंप्लीफाई करें तो 2 2 4 2 7 14 किसके इक्वल आ गया? 2/7 के इक्वल आ गया, क्योंकि यहाँ पे भी 2 2 4 2 7, इधर भी 2/7 इधर भी 2/7। इसी तरह आपके पास यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करके दिया गया और यही चीज़ गिवन है। Therefore 2/7 is equal to 4/14 is equal to 6/21 is equal to 8/28। ये तमाम फ्रैक्शंस 2/7 के इक्वल हैं, ठीक है। मीन्स आप इनको सिंप्लीफाई करें तो 2/7 ही आता है। ये तमाम फ्रैक्शंस एक्विलेंट है। When the numerator and denominator are multiplied by the same number, जब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर सेम नंबर से मल्टीप्लाई होते हैं जीरो के अलावा, वी गेट ऑन एक्विलेंट फ्रैक्शन, तो हमें एक्विलेंट फ्रैक्शंस मिलती हैं। नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट है प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। A proper fraction is a fraction in which the numerator is less than the denominator. Proper fraction कौन सी होती है? जिसमें न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा आता है। इट मीन्स 1/4। अब देखिए 1 न्यूमिनेटर है क्योंकि वो अपर नंबर है, टॉप नंबर है, 4 डिनोमिनेटर है क्योंकि वो लोअर नंबर है, डिवीजन फॉर्म के नीचे आता है। 3/5 4/9 4/5। अब देखिए इसमें तमाम ये लोअर नंबर ग्रेटर हैं और ये नंबर लेस है, स्मॉल है इनसे, ठीक है। सो ये तमाम कौन सी फ्रैक्शंस हुई? प्रॉपर फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होती हैं जिसमें डिनोमिनेटर ग्रेटर होता है और न्यूमिनेटर स्मॉल। एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगी? ऑब्वियसली जिसमें न्यूमिनेटर ग्रेटर और डिनोमिनेटर स्मॉलर। An improper fraction is a fraction in which the numerator is greater than the denominator. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होगी? जिसमें न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से ग्रेटर होगा। 5/3 7/4 13/10 6/5 आर द एग्जाम्पल ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आपने यहाँ से प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन भी याद करनी है। ये है हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन और ये है हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन। ओके, आपने इनको याद भी करना है, ये प्रॉपर एंड दिस वन इम्प्रॉपर। नेक्स्ट वन, द कॉन्सेप्ट इज लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस कौन सी होती है और अनलाइक फ्रैक्शंस कौन सी होती है? लाइक फ्रैक्शंस देखें, लुक एट दिस पेयर्स ऑफ फ्रैक्शंस। कुछ फ्रैक्शंस के पेयर्स गिवन है, वो कहते हैं इनको देखें, व्हाट इज सिमिलर अबाउट देम, इनमें सेम क्या है? आप देखें 4/8 एंड 3/8 4/10 एंड 1/10 1/6 एंड 3/6। आप इनमें गौर करें, आप ये चेक कर सकते हैं कि इन सब के डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है। न्यूमिनेटर यानी कि टॉप नंबर की बात नहीं कर रही, डिनोमिनेटर मीन्स लोअर नंबर की बात कर रही है। देखिए दोनों में 8 आ रहा है, दोनों में 10 दोनों में 6। जिन अगर दो फ्रैक्शंस हैं और दोनों के अगर डिनोमिनेटर सेम हैं तो वो लाइक फ्रैक्शंस होती हैं, ठीक है। द डिनोमिनेटर इन ईच पेयर ऑफ फ्रैक्शन इज द सेम। डिनोमिनेटर हर फ्रैक्शन का सेम है, ठीक है। डेफिनेशन है फ्रैक्शंस विद द सेम डिनोमिनेटर, वो फ्रैक्शंस
जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस। आपने ये डेफिनेशन लिखनी भी है अपनी नोटबुक्स पे और याद भी करनी है, जैसे कि प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस की डेफिनेशन भी मैंने आपको बताई थी। लाइक फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या है, आपने ऊपर हेडिंग देना है लाइक फ्रैक्शन, नीचे लिखना है फ्रैक्शंस विद द सेम डिनोमिनेटर। वो फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर मींस लोअर नंबर सेम होता है वो क्या कहलाते हैं, लाइक फ्रैक्शंस। वो फ्रैक्शंस कौन सी होती हैं, लाइक फ्रैक्शंस। लुक एट दिस पेयर्स ऑफ फ्रैक्शन 1/2, 1/3, 2/5 एंड 2/7। अब देखें इन दोनों के डिनोमिनेटर चेंज है, इनका भी डिनोमिनेटर चेंज है। इन ईच पेयर द न्यूमिनेटर्स आर द सेम, इनके न्यूमिनेटर सेम है एंड द डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, इनके डिनोमिनेटर डिफरेंट है और न्यूमिनेटर सेम है। फ्रैक्शंस विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स, वो फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं वो क्या कहलाते हैं, अनलाइक फ्रैक्शंस। ये डेफिनेशन भी आपने लाइक फ्रैक्शन की तरह लिखनी भी है और याद भी करनी है। ओके, वो फ्रैक्शंस जिनकी वो फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होते हैं वो अनलाइक फ्रैक्शंस होती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कंपेयरिंग फ्रैक्शंस। जैसे हमने प्रीवियस एक टेबल किया था, आप इस टेबल को खुद देख लीजिएगा। इसमें आपके पास फ्रैक्शंस डिवाइड होंगे, मींस पहले 1 थी, फिर उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, फिर 1/2 को हमने 3 पार्ट्स में, मींस इस पूरे को हमने 3 पार्ट्स में, देन 4 में। आप इसको खुद चेक करेंगे एंड समझेंगे। लुक एट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन द टेबल गिवन ऑन द पेज 112। 112 पे मींस इस टेबल में जो हमारे पास कुछ फ्रैक्शंस गिवन हैं, when we compare them, जब हम उनको कंपेयर करते हैं, we see that, तो हम क्या देखते हैं, 4/8 is greater than 3/8। आपने एक चीज देखना है, स्मॉल और लेसर, आपने इनको कैसे चेक करना है। अगर आपके पास 2 फ्रैक्शंस हैं और दोनों फ्रैक्शंस का आपके पास डिनोमिनेटर मींस लोअर नंबर सेम है, तो आपने न्यूमिनेटर को चेक करना है, ठीक है। न्यूमिनेटर में जो नंबर स्मॉल होगा वो फ्रैक्शन उससे लेस होगी, ओके। और जो आप देखें इसका न्यूमिनेटर ग्रेटर था तो ये फ्रैक्शन भी इससे ग्रेटर है, ठीक है। न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर की बात नहीं कर रहे क्योंकि वो तो सेम है, बट इसमें से 8 को 4 पार्ट्स में और 8 में 3 पार्ट्स में कम किया गया है, तो ज़्यादा कम कहाँ किया गया है, वर्कआउट 4 में। सो दिस वन इज ग्रेटर देन दिस वन। नेक्स्ट 4/10 एंड 1/10, डिनोमिनेटर सेम थे, न्यूमिनेटर किसका ग्रेटर है, इसका। सो दिस वन इज ग्रेटर। 1/6 एंड 3/6, डिनोमिनेटर सेम है और जिनका हमारे पास न्यूमिनेटर ग्रेटर किसका है, इसका 3 और इसका 1 है। सो दिस वन इज लेस देन दिस एंड दिस वन इज ग्रेटर। 1/6 इज लेस देन 3/6। इन लाइक फ्रैक्शंस द ग्रेटर न्यूमिनेटर द ग्रेटर इज द वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन। वो कहते हैं कि लाइक फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, ठीक है, जिन लाइक फ्रैक्शंस, ठीक है, जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं उनका न्यूमिनेटर ग्रेटर होगा तो वो फ्रैक्शन भी, जो जिस फ्रैक्शन का न्यूमिनेटर ग्रेटर होगा वो फ्रैक्शन भी ग्रेटर होगी। लुक एट द टेबल अगेन टू कंपेयर द फॉलोइंग। अब हम इन वैल्यूज को कंपेयर करेंगे अनलाइक फ्रैक्शंस पे। अनलाइक फ्रैक्शंस पे देखिए क्या होगा, इन अनलाइक फ्रैक्शंस विद द सेम न्यूमिनेटर। अब जिन फ्रैक्शंस का न्यूमिनेटर सेम होगा, द स्मॉलर द डिनोमिनेटर, जिसका डिनोमिनेटर स्मॉल होगा वो वैल्यू बड़ी होगी, ओके। एक बार फिर सुन लें, लाइक फ्रैक्शंस में हम डिनोमिनेटर को तो नहीं देखेंगे क्योंकि वो तो सेम होगा, जिसका न्यूमिनेटर ग्रेटर होगा वो फ्रैक्शन भी ग्रेटर होगी। और अनलाइक फ्रैक्शन में न्यूमिनेटर, ठीक है, अनलाइक फ्रैक्शन में न्यूमिनेटर जब सेम होगा तो सेम न्यूमिनेटर को तो नहीं देखेंगे, कि जिसका न्यूमिनेटर लेस होगा वो वैल्यू ग्रेटर होगी। अब फिल इन द बॉक्सेस विद लेसर ग्रेटर, आपने इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए इन बॉक्सेस को फिल करना है। 1/3, 2/3, अब देखें ये तमाम लाइक फ्रैक्शंस है, ओके। 1/3, 2/3। अब यहाँ पे देखें 3 को तो हम कंपेयर नहीं करेंगे क्योंकि ये तो सेम है, तो न्यूमिनेटर किसका ग्रेटर है, लाइक फ्रैक्शन है, जिसका न्यूमिनेटर ग्रेटर होगा वो ग्रेटर होगी और जिसका न्यूमिनेटर छोटा होगा वो लेस होगी। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास न्यूमिनेटर किसका ग्रेटर है, 2 का, इसका 1 है, ये स्मॉल है, सो 1/3 इज लेस देन 2/3 और लेस देन का साइन कैसा होता है, दिस वन। 1/3 इज लेस देन 2/3।
4/5 इज ग्रेटर देन 1/5 क्योंकि इसका न्यूमिनेटर ग्रेटर है, लाइक फ्रैक्शन है, न्यूमिनेटर ग्रेटर है, सो दिस वन इज ग्रेटर. 4/5 इज लेस देन 1/5. 7/9 इज लेस देन 8/9 क्योंकि 9 को तो हम कंपेयर नहीं करेंगे, लाइक फ्रैक्शन है, वो सेम है, हमने जस्ट इसको 8 और 7 को कंपेयर करना है और जो वैल्यू बड़ी होगी वो फ्रैक्शन भी बड़ी होगी. एंड 8 इज ग्रेटर देन 7 एंड 7 इज लेस देन 8. सो हमारे पास ये फ्रैक्शन भी लेस होगी. इसी तरह आपने पार्ट डी, ई और एफ की फ्रैक्शंस को चेक करके साइंस यूज करने हैं. पार्ट 2 फिल इन द बॉक्सेस बाय राइटिंग लेसर ग्रेटर. वंस अगेन हमारे पास वही है. अब हमारे पास न्यूमिनेटर सेम होगा और डिनोमिनेटर चेंज. तो न्यूमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर को देखेंगे और जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो वैल्यू ग्रेटर होगी. ठीक है. 1/5 1/10. ठीक है. 5 और 10 में से 5 लेस है तो इट मीन्स ये फ्रैक्शन ग्रेटर है. ठीक है. जिसका डिनोमिनेटर लेस होगा वो फ्रैक्शन बड़ी होगी. तो 1/5 इज ग्रेटर देन 1/10. 1/4 इज ग्रेटर देन 1/3 बिकॉज यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर 4 था और इसका 3 एंड 4 इज ग्रेटर देन 3. सॉरी, यहाँ पे हमारे पास होगा इसका चूंकि इसका डिनोमिनेटर अगर ग्रेटर है तो ये वैल्यू छोटी होगी और जिसका हमारे पास ये 1/4 इज लेस देन 1/3 क्योंकि इसका आपने ये लेस देन और ग्रेटर देन के साइन नीटली और अच्छे तरीके से यहाँ पे पुट करना है, फिल करना होगा बॉक्सेस को. 1/3 ये डिनोमिनेटर छोटा था सो ये फ्रैक्शन बड़ी होगी क्योंकि अनलाइक फ्रैक्शन की बात हो रही है. 2/6 2/3. 6 इज ग्रेटर एंड 3 इज लेस. अगर ये नंबर बड़ा है तो इट मीन्स ये फ्रैक्शन छोटी है क्योंकि अनलाइक फ्रैक्शंस की बात हो रही है. नेक्स्ट, कलर द बॉक्सेस. अब आपने इन बॉक्सेस को कलर करना होगा विच आर करेक्ट. आपने अब इसको सॉल्व करेंगे आपको पता चल जाएगा. आप अब देखिए 1/7 इज लेस देन 6/7. अब इनके न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर सेम है. इट मीन्स ये लाइक फ्रैक्शन है. लाइक फ्रैक्शन है तो हम न्यूमिनेटर को चेक करेंगे. जिसका न्यूमिनेटर ग्रेटर होगा वो वैल्यू भी ग्रेटर होगी. 1/6 इज लेस देन 7, 1 इज लेस देन 6. सो ये ट्रू है. आप इसमें कलर करेंगे 2/6 3/6. 2/6 इज लेस देन 3/6. ये भी कलर्ड होगा. तो जो इसमें से करेक्ट होंगी आप उनको कलर्ड कर देंगे. ओके. ये रिमेनिंग पार्ट्स आपने खुद सॉल्व करने होंगे. नेक्स्ट वन इज ऑर्डरिंग ऑफ फ्रैक्शंस. फ्रैक्शंस का ऑर्डर चेक करेंगे. असेंडिंग ऑर्डर मीन्स अरेंजिंग फ्रैक्शंस फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट. असेंडिंग ऑर्डर का क्या मतलब है कि हम नंबर्स को इस तरह से अरेंज करेंगे, छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ हमने मूव करना होगा. ठीक है. स्मॉलेस्ट नंबर से ग्रेटेस्ट नंबर की तरफ हमने मूव करना होगा. पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा एंड जो लास्ट वन नंबर होना चाहिए वो सबसे बड़ा नंबर होना चाहिए. डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स अरेंजिंग functions from the greatest to the smallest. On the opposite side, descending order में सबसे पहले बड़ा नंबर आएगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और जो लास्ट वन होगा वो सबसे छोटा. अब हमारे पास जो एक्टिविटीज हैं, फर्स्ट है राइट इन असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है. इट मीन सबसे पहले सबसे छोटी फ्रैक्शन, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी. अब देखिए ये लाइक फ्रैक्शन है सारी. लाइक फ्रैक्शन है इट मीन्स हमने जस्ट न्यूमिनेटर चेक करना है, टॉप नंबर, और जो टॉप नंबर सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटी, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा. तो इसमें देखें सबसे छोटी कौन सी वैल्यू है 1/6. फर्स्ट ऑफ ऑल 1/6. फिर उससे छोटी कौन सी, उससे बड़ी कौन सी है 2/6. फिर वो 3/6 4/6. इसमें कैसे आ जाएगा 1/6 2/6 3/6 4/6. असेंडिंग ऑर्डर हो गया. इसमें आ जाएगा न्यूमिनेटर को नहीं चेक कर, डिनोमिनेटर को नहीं देखेंगे क्योंकि वो सेम है. न्यूमिनेटर को चेक करेंगे. जो सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटी फ्रैक्शन 1/9, उससे बड़ा 2/9, देन 5/9 एंड लास्ट वन 8/9. सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी हो जाएगी 8/9. सेम एज फर्स्ट ऑफ ऑल 3/10 4/10 7/10 एंड लास्ट वन 9/10. सेकेंड, राइट दीज इन असेंडिंग ऑर्डर. दोबारा आपको पास आया है असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, लेकिन अब आपके पास जो फ्रैक्शन है वो अनलाइक फ्रैक्शन है. ठीक है.
अनलाइक फ्रैक्शन है मीन्स आपके पास न्यूमिनेटर सेम है और डिनोमिनेटर चेंज है। और डिनोमिनेटर जब हम चेक करेंगे इसका तो जो सबसे बड़ा डिनोमिनेटर होगा वो सबसे छोटी फ्रैक्शन होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जैसे आपको सॉल्व करके सबसे बड़ा डिनोमिनेटर 6 था और सबसे छोटी फ्रैक्शन वही है। पार्ट बी में सबसे बड़ा डिनोमिनेटर क्या है? 10। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे छोटी फ्रैक्शन 2/10। फिर अब 2/5 और 2/3 में से ग्रेटर कौन सा नंबर है? 5। 2/5 और सबसे बड़ा नंबर आ जाएगा 2/3 क्योंकि इसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा था। नेक्स्ट वन सी और डी, इसमें भी आ जाएगा आपके पास 2/7, 2/5 एंड 2/6। फिर इसमें 3 सबसे जो बड़ा नंबर होगा सबसे छोटी फ्रैक्शन क्योंकि डिनोमिनेटर की बात हो रही है 3/9, 3/8, 3/4। आपने इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, जस्ट आपने दो बातें अपने जहन में रखनी है। अनलाइक फ्रैक्शन में हमारे पास न्यूमिनेटर डिफरेंट होता है, डिनोमिनेटर जो हमारे पास लोअर नंबर होता है डिवीजन फॉर्म के नीचे आता है वो नंबर सेम होता है और हम न्यूमिनेटर को चेक करते हैं। और जब न्यूमिनेटर में, ठीक है, लाइक फ्रैक्शंस में न्यूमिनेटर को चेक करते हैं क्योंकि उनका डिनोमिनेटर सेम होता है और न्यूमिनेटर में जो फ्रैक्शन जो नंबर सबसे बड़ा होता है वो सबसे बड़ी फ्रैक्शन होती है, जो सबसे छोटा सबसे छोटी फ्रैक्शन। ऑन द अदर साइड जब हम अनलाइक फ्रैक्शन की बात करते हैं तो अनलाइक फ्रैक्शन में न्यूमिनेटर जब हमारे पास सेम होता है तो डिनोमिनेटर जब हम बात करते हैं डिनोमिनेटर को चेक करते हैं तो जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो सबसे छोटी फ्रैक्शन होगी। ओके, आपने ये दो बातें अपने माइंड में रखनी है और कंफ्यूज नहीं होना। और इन एक्टिविटीज को ये पार्ट ई और एफ आप खुद सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट ये आपके पास जो नंबर 3 है ये भी आप खुद सॉल्व करेंगे। सर्कल द बिगेस्ट, टिक द स्मॉलेस्ट। ठीक है, अब आपके पास कुछ ऐसी एक्टिविटी है कि आपके पास जो फ्रैक्शन सबसे बड़ी होगी आपने उसको सर्कल करना होगा और जो आपके पास सबसे छोटी होगी उसको आपने टिक करना होगा। अब देखिए इन तमाम में आप चेक कर सकते हैं कि आपके पास डिनोमिनेटर मींस लोअर नंबर डिफरेंट है और न्यूमिनेटर सेम है। ठीक है, टॉप नंबर सेम है, इट मीन्स ये अनलाइक फ्रैक्शन है। और अनलाइक फ्रैक्शन में हम डिनोमिनेटर को देखते हैं नीचे वाले नंबर को, जो नंबर सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटी फ्रैक्शन होगी। ठीक है, सबसे छोटी फ्रैक्शन इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 10। तो आप इसको टिक कर दें, 4/10 को आप टिक कर दें क्योंकि ये सबसे बड़ा नंबर है और ये सबसे छोटी फ्रैक्शन है। ओके, एंड उसने कहा था सबसे बड़ी को हमने सर्कल करना है। सबसे छोटा नंबर इसमें से कौन सा है? 5। ठीक है, और सबसे बड़ी फ्रैक्शन इसमें कौन सी हो जाएगी? 4/5, इसको हमने सर्कल कर लिया। नेक्स्ट पार्ट सी, ठीक है, सेम एज इसमें न्यूमिनेटर हमारे पास सेम है, डिनोमिनेटर हमने चेक करना होगा। सबसे बड़ा नंबर है 10 और सबसे छोटी फ्रैक्शन है 2/10, इसको टिक कर दें। ठीक है, और सबसे छोटा नंबर है हमारे पास 4। ठीक है, इसको आप सर्कल कर दें। पार्ट डी, ई और एफ आपने खुद सॉल्व करने हैं। आज के लिए इतना ही काफी है, नेक्स्ट हम एक्सरसाइज 3A स्टार्ट लेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।